स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग स्टडी कर रहे थे पेप्टिडेज के बारे में। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक क्या देख लिया? हम लोगों ने अभी तक देख लिया है कि ट्रिप्सिन कौन सा एमिनो एसिड्स को रिकॉग्नाइज करता है और कौन सा पेप्टाइड बॉन्ड्स को कट करता है। कीमोट्रिप्सिन कौन सा एमिनो एसिड्स को रिकॉग्नाइज करता है, कौन सा पेप्टाइड बॉन्ड्स को कट करता है। ठीक है, क्या कंडीशन से ये सब हम लोगों ने देखा है। इलास्टेज के बारे में भी हम लोगों ने देख लिया प्रीवियस लेक्चर में, और साइलोसिन ब्रोमाइड के बारे में भी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया है। मतलब हम लोगों ने इंडोपेप्टिडेज के बारे में देख चुके हैं हम लोग। जो सी टर्मिनल डायरेक्टेड जो इंडोपेप्टिडेज है सच एज ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, इलास्टेज एंड साइलोसिन ब्रोमाइड, ये हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, मैंने क्वेश्चन भी सॉल्व करा, आप देख सकते हैं ये प्रीवियस लेक्चर। ठीक है, अब देखो अभी हम लोग क्या देखेंगे? अभी हम लोग देखेंगे इंडोपेप्टिडेज के बारे में ही देखेंगे, लेकिन हम लोग देखेंगे कि एन टर्मिनल डायरेक्टेड इंडोपेप्टिडेज के बारे में, जिसमें पेप्सिन आता है और थर्मोलाइसिन आता है। तो हम लोग देखेंगे कि एन टर्मिनल डायरेक्टेड क्यों पेप्सिन को हम लोग बोलते हैं इंडोपेप्टिडेज, थर्मोलाइसिन को हम लोग एन टर्मिनल डायरेक्टेड क्यों ये इंडोपेप्टिडेज बोलते हैं। ठीक है, और ये कौन से अमीनो एसिड्स को रिकॉग्नाइज करता है, कौन सा पेप्टाइड बॉन्ड्स को कट करता है, क्या कंडीशन होता है इसके लिए। ठीक है, ये सब सारा का सारा हम लोग देखेंगे। ठीक है, और क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या चीज हम लोग बोलेंगे? पेप्सिन के बारे में। ठीक है, याद रखना है। तो हम लोगों ने ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, इलास्टेज एंड साइलोसिन ब्रोमाइड, ये हम लोगों ने देख लिया प्रीवियस लेक्चर में, आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे पेप्सिन के बारे में। तो याद रखना है, पेप्सिन जब भी कभी टर्म आएगा तो पेप्सिन क्या होता है हम लोग बोलेंगे प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है। ठीक है, कैसा एंजाइम? हम लोग बोलेंगे इंडोपेप्टिडेज होता है। ठीक है, और ये इंडोपेप्टिडेज क्या होता है हम लोग बोलेंगे, ये इंडो जो पेप्टिडेज होता है वो हम लोग बोलेंगे एन टर्मिनल डायरेक्टेड होता है। एन टर्मिनल डायरेक्टेड इंडोपेप्टिडेज होता है। एन टर्मिनल डायरेक्टेड इंडोपेप्टिडेज होता है। याद रखिए सर, क्या मतलब है ये मैं अभी बताने जा रहा हूं। ठीक है, अब देखो यहां पर एक चीज देखो, क्या चीज होता है, सबसे बहुत आसान है। देखो क्या चीज होता है कि जैसे मान लो कि ये मान लो एमिनो एसिड्स का मान लो सीक्वेंस है, मान लो ये क्या चीज है, एमिनो एसिड्स है मान लो। ठीक है, ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे डिफरेंट एमिनो एसिड्स का क्या सीक्वेंस है। ठीक है, और ये पॉलीपेप्टाइड चेन बना दिया। एक तरफ क्या होगा हम लोग बोलेंगे एन टर्मिनल होगा एमिनो एसिड्स का, और एक तरफ क्या होगा हम लोग बोलेंगे सी टर्मिनल होगा किसका हम लोग बोलेंगे जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसका। ठीक है, हम लोग जानते हैं क्यों होता है, आप देख सकते हैं एमिनो एसिड्स का जो लेक्चर मैं बताया हूं। ठीक है, आप देखना वो लेक्चर को, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब देखो एमिनो एसिड्स के बीच में ये सब क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड्स। ये सब क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड्स, पेप्टाइड बॉन्ड्स, पेप्टाइड बॉन्ड्स, पेप्टाइड बॉन्ड्स, ये सब पेप्टाइड बॉन्ड्स है। ठीक है, तो इंडोपेप्टिडेज वैसा एंजाइम होता है जो हम लोग बोलेंगे कि टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड्स को छोड़ के बाकी जितना भी पेप्टाइड बॉन्ड्स बच गया उसको कट करता है कौन? इंडोपेप्टिडेज। मतलब ये पेप्टाइड बॉन्ड्स को भी कट करेगा, इसको भी कट करेगा, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी कट करेगा, इसको भी, ये पेप्टाइड बॉन्ड को भी, इसको भी कट करेगा। कौन? हम लोग बोलेंगे इंडोपेप्टिडेज। याद रखना है। ठीक है, इंडोपेप्टिडेज। ठीक है, इंडो का मतलब भी हो गया इनसाइड। ठीक है, पेप्टिडेज का मतलब हो गया पेप्टाइड बॉन्ड्स को कट करने वाला एंजाइम। ठीक है, पेप्टिडेज। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, तो उसमें से हम लोग बोलेंगे, हम लोगों ने ट्रिप्सिन के बारे में देख लिया है, कीमोट्रिप्सिन के बारे में देख लिया, इलास्टेज के बारे में और साइलोसिन ब्रोमाइड के बारे में देख लिया। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। अब देखो यहां पर समझना है। अब अगर मान लो कि मैं यहां पर और एक सीक्वेंस लेता हूं, देखो ध्यान से, एमिनो एसिड्स का। ठीक है, देखो यहां पर ये क्या चीज है, पॉलीपेप्टाइड चेन है मान लो ऐसे करके। ठीक है, और हम लोग जानते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन का एक तरफ क्या होगा हम लोग बोलेंगे एन टर्मिनल होगा। ठीक है, और एक तरफ क्या होगा, सी टर्मिनल होगा, हम लोग जानते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि टर्मिनल वाला पेप्टाइड बॉन्ड्स, देखो ये वाला, ये टर्मिनल वाला पेप्टाइड बॉन्ड्स है। ठीक है, ये भी टर्मिनल वाला पेप्टाइड बॉन्ड्स है। तो अगर टर्मिनल वाला पेप्टाइड बॉन्ड्स को अगर कट करता है पेप्टिडेज, तो ऐसा पेप्टिडेज को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सोपेप्टिडेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सोपेप्टिडेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सोपेप्टिडेज बोलेंगे। याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सोपेप्टिडेज क्या करेगा, टर्मिनल से क्या करेगा, ये पेप्टाइड बॉन्ड्स को कट करेगा। सबसे पहले इसको कट करेगा, फिर इसको ऐसे करके एक एक पेप्टाइड बॉन्ड्स को क्या करते चला जाएगा, कट करते चला जाएगा। कौन? एक्सोपेप्टिडेज। जो सी टर्मिनल की तरफ से करेगा तो उसको बोलेंगे सी टर्मिनल डायरेक्टेड एक्सोपेप्टिडेज, और जो एन टर्मिनल की तरफ से एक एक पेप्टाइड बॉन्ड्स को कट करता चला जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एन टर्मिनल डायरेक्टेड एक्सोपेप्टिडेज। ठीक है, तो ये एक्सोपेप्टिडेज का कांसेप्ट मैं बताऊंगा आगे। अभी फिलहाल क्या चीज से मतलब है, इंडोपेप्टिडेज ट्रिप्सिन से मतलब है। ठीक है, तो ट्रिप्सिन क्या होता है हम लोग बोलेंगे इंडोपेप्टिडेज होता है। अब देखो ध्यान से, याद रखना है, ट्रिप्सिन हम लोग बोलेंगे, ट्रिप्सिन के लिए सॉरी ट्रिप्सिन नहीं, अभी हम लोग को किससे मतलब है, पेप्सिन से मतलब है। ठीक है, पेप्सिन क्या होता है हम लोग बोलेंगे एन टर्मिनल डायरेक्टेड इंडोपेप्टिडेज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहां पर ये चीज दिमाग में रखना है, ये कंडीशन रखना है कि पेप्सिन कौन कौन एमिनो एसिड्स को रिकॉग्नाइज करता है। तो पेप्सिन जो रिकॉग्नाइज करते हैं एमिनो एसिड्स को वो है एरोमेटिक एमिनो एसिड्स। याद रखना है। ठीक है, तो एरोमेटिक एमिनो एसिड्स, टोटल 22 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स में केवल 3 ही एरोमेटिक एमिनो एसिड्स होता है। एक क्या होता है हम लोग बोलेंगे ट्रिप्टोफैन, जिसको W से रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल लेटर कोड। दूसरा क्या होता है टायरोसिन, जिसको Y से रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल लेटर कोड। और एक क्या होता है फिनाइलएलानिन, जिसको F से रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल लेटर कोड। ठीक है, तो सिंगल लेटर कोड वाला भी मैं बनाया हूं वीडियो, आप देख लेना। ठीक है, एमिनो एसिड्स का जो सीरीज ऑफ लेक्चर्स उसको देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है,
तो अब देखो, अब यहाँ पर ट्रिप्सिन एरोमेटिक एमिनो एसिड्स को रिकॉग्नाइज करता है, फर्स्ट थिंग याद रखना, ठीक है। और ये जो एमिनो एसिड्स आएगा ना, उससे पहले वाला पेप्टाइड बॉन्ड्स को कट करेगा कौन? ट्रिप्सिन, ठीक है, याद रखना है। मतलब हम लोग बोलेंगे ट्रिप्टोफैन के पहले वाला पेप्टाइड बॉन्ड्स को कट करेगा पेप्सिन, ठीक है। ये टाइरोसिन के पहले वाला पेप्टाइड बॉन्ड्स को कट करेगा पेप्सिन, और फिनाइलएलानिन के पहले वाला पेप्टाइड बॉन्ड्स को कट करेगा कौन? पेप्सिन, ठीक है। पहले वाला का मतलब देखो ध्यान से, यहाँ पर एक कंडीशन होता है कि यहाँ पर पहले हम लोग बोलेंगे जो ट्रिप्टोफैन है उससे पहले क्या नहीं आना चाहिए? प्रोलीन नहीं आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर टायरोसिन के पहले क्या नहीं आना चाहिए? प्रोलीन नहीं आना चाहिए। और हम लोग बोलेंगे फिनाइलएलानिन के पहले क्या नहीं आना चाहिए? हम लोग बोलेंगे प्रोलीन नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर प्रोलीन आ गया, अगर मान लो कि एरोमेटिक एमिनो एसिड्स के पहले प्रोलीन आ गया, तो याद रखना है ये पेप्सिन हम लोग बोलेंगे ये जो एरोमेटिक एमिनो एसिड्स के पहले वाला पेप्टाइड बॉन्ड है उसको नहीं कट कर पाएगा, ठीक है। तो कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि पेप्सिन एरोमेटिक एमिनो एसिड्स को रिकॉग्नाइज करता है और एरोमेटिक एमिनो एसिड से जस्ट पहले वाला पेप्टाइड बॉन्ड को क्या करेगा? कट करेगा। कंडीशन क्या होना चाहिए कि वहां पर हम लोग बोलेंगे पेप्सिन नहीं आना चाहिए, एरोमेटिक एमिनो एसिड्स के पहले पेप्सिन बोल रहा हूं, प्रोलीन एमिनो एसिड्स नहीं आना चाहिए, यही कंडीशन रहेगा, ठीक है। अब यहां पर देखो, जैसे कि हम लोग इसको एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। पहले का मतलब हो गया एन टर्मिनल डायरेक्टेड, ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा। तो मैं इसको मिटा रहा हूं और मैं यहाँ पर एग्जांपल से समझाता हूं, कुछ क्वेश्चंस को बताता हूं जिससे समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर भी मैंने वही लिखा है कि पेप्सिन एन टर्मिनल डायरेक्टेड क्या है? हम लोग बोलेंगे इंडोपेप्टिडेज, जो कि एरोमेटिक एमिनो एसिड्स WYF को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। कंडीशन क्या है? हम लोग बोलेंगे W के पहले प्रोलीन नहीं आना चाहिए, टायरोसिन के पहले प्रोलीन नहीं आना चाहिए, और फिनाइलएलानिन के पहले प्रोलीन नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर प्रोलीन आता है तब पेप्सिन काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको कुछ क्वेश्चन से समझते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि मान लो यहाँ पर मैं सीक्वेंस दे रहा हूँ, मान लो मिथियोनिन है, ठीक है, फिर पेप्टाइड बॉन्ड्स है, फिर एलानिन है, फिर मान लो टायरोसिन है, ठीक है, फिर मान लो हम लोग बोलेंगे ग्लाइसिन है, ठीक है, फिर मान लो प्रोलीन है, फिर मान लो फिनाइलएलानिन है, ठीक है, फिर मान लो प्रोलीन है, फिर से मान लो प्रोलीन है, ठीक है, फिर से मान लो सिस्टीन है, यहाँ पर मान लो यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे? थीरियोनिन है, मान लो यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे? ट्रिप्टोफैन है, ठीक है, फिर यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे? मान लो कि क्या चीज है? ग्लाइसिन है, ठीक है, फिर मान लो यहाँ पर आइसोल्यूसिन है। मान लो ये सीक्वेंस है पॉलीपेप्टाइड, यहाँ पर एमिनो एसिड्स का सीक्वेंस, ये पॉलीपेप्टाइड चेन है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि एक तरफ क्या होता है? हम लोग बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन का एन टर्मिनल होता है, एक तरफ क्या होता है? हम लोग बोलेंगे सी टर्मिनल होता है, हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये जो ये पॉलीपेप्टाइड चेन है उसको ट्रीट किया जा रहा है पेप्सिन एंजाइम से, ठीक है। तो कितना यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड्स कट होगा, ठीक है, कहां पर कट होगा, और हम लोग बोलेंगे कितना नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो देखो कैसे करें करना, सबसे पहले पेप्सिन, अगर पेप्सिन एंजाइम दिया हुआ इंडोपेप्टिडेज, तो पेप्सिन किसको रिकॉग्नाइज करते हैं? एरोमेटिक एमिनो एसिड्स को ना। तो यहाँ पर एरोमेटिक एमिनो एसिड्स क्या है? ट्रिप्टोफैन है, टायरोसिन और फिनाइलएलानिन है। तो सबसे पहले ट्रिप्टोफैन को खोजो, कहीं पर ट्रिप्टोफैन दिख रहा है, W कहीं दिख रहा है? हाँ देखो, एक एरोमेटिक एमिनो एसिड्स आ गया। अब देखो टायरोसिन को खोजो, कहीं पर टायरोसिन Y दिख रहा है, देखो Y यहाँ पर, और एक और कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। कहीं पर देखो, अब फिनाइलएलानिन को खोजो, फिनाइलएलानिन कहीं दिख रहा है? हाँ बिल्कुल यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था? मैंने ये बोला था कि ये जो पेप्सिन जो इंडोपेप्टिडेज है वो क्या करता है? एरोमेटिक एमिनो एसिड्स के पहले वाला पेप्टाइड बॉन्ड्स को कट करता है, मतलब इससे पहले वाला Y एरोमेटिक एमिनो एसिड से पहले वाला ये पेप्टाइड बॉन्ड्स को कट करेगा। ये पहले वाला इसीलिए बोलूं कि इस तरफ क्या चीज है? एन टर्मिनल है ना, इसीलिए इसके पहले वाला बॉन्ड को कट कर रहा है, और ये एन टर्मिनल डायरेक्टेड है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कंडीशन क्या होना चाहिए कि एरोमेटिक एमिनो एसिड से पहले प्रोलीन नहीं आना चाहिए। यहाँ पर प्रोलीन है नहीं, मतलब यहाँ पर एलानिन है, मतलब ये वाला पेप्टाइड बॉन्ड कट कर देगा कौन? पेप्सिन, ठीक है। यहाँ पर भी तो एरोमेटिक एमिनो एसिड से पहले वाला पेप्टाइड बॉन्ड्स को कट करेगा, लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए कि फिनाइलएलानिन या एरोमेटिक एमिनो एसिड से पहले प्रोलीन नहीं आना चाहिए। यहाँ पर प्रोलीन आ रहा है, इसका मतलब पेप्सिन ये वाला पेप्टाइड बॉन्ड्स को नहीं कट कर पाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ट्रिप्टोफैन से पहले वाला पेप्टाइड बॉन्ड्स को कट करेगा। क्यों पहले वाला? क्योंकि ट्रिप्टोफैन का देखो ध्यान से, एक तरफ एन टर्मिनल है, एक तरफ सी टर्मिनल है। एन टर्मिनल मतलब पहले वाला पेप्टाइड बॉन्ड्स को ही कट करता है, कौन? हम लोग बोलेंगे पेप्सिन, ठीक है। तो कंडीशन क्या है? हम लोग बोलेंगे यहाँ पर ट्रिप्टोफैन के पहले क्या नहीं होना चाहिए? हम लोग बोलेंगे प्रोलीन नहीं होना चाहिए, तभी कट कर पाएगा। देखो यहाँ पर प्रोलीन है नहीं, थीरियोनिन है, इसका मतलब ये वाला पेप्टाइड बॉन्ड कट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितना फ्रैगमेंट, कितना पेप्टाइड बॉन्ड्स कट हुआ? 1 और 2, मतलब 2 पेप्टाइड बॉन्ड्स यहाँ पर क्या होगा? हम लोग बोलेंगे कट होगा, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे कितना फ्रैगमेंट्स बनेगा? देखो ये पहला फ्रैगमेंट, ये दूसरा फ्रैगमेंट, और ये हम लोग बोलेंगे तीसरा फ्रैगमेंट। टोटल नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स कितना बनेगा? हम लोग बोलेंगे 3 पॉलीपेप्टाइड फ्रैगमेंट्स का फॉर्मेशन होगा। तो ये पहला क्वेश्चन था, ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या चीज है? बहुत आसान है, ठीक है। मान लो यहाँ पर मिथियोनिन है, ठीक है, यहाँ पर मान लो टायरोसिन है, फिर सिस्टीन है, ठीक है, फिर मान लो यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे? ग्लाइसिन है, वेलिन है, मिथियोनिन है, ठीक है, फिर मान लो यहाँ पर क्या चीज है? फिनाइलएलानिन है, यहाँ पर मान लो क्या चीज हम लोग बोलेंगे? ट्रिप्टोफैन है, ठीक है, ये ट्रिप्टोफैन है, यहाँ पर मान लो वेलिन है, यहाँ पर आइसोल्यूसिन है,
यहाँ पर डी मतलब एस्पार्टिक एसिड, ई मतलब ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, क्यू मतलब ग्लूटामिन, और यहाँ पर मान लो कि फिर से क्या चीज हम लोग बोलेंगे वैलिन है। ये मान लो अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस है, पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है। अब इसको ट्रीट किया गया, हम लोग बोलेंगे पेप्सिन से, तो कितना नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स का फॉर्मेशन होगा, कितना पेप्टाइड बॉन्ड्स कट होगा, वही यही हम लोग को पता करना है। तो सबसे पहले लिख दो इस तरफ क्या होगा, एन टर्मिनल होता है, फिर राइट तरफ क्या होता है, हम लोग बोलेंगे सी टर्मिनल होता है कोई भी पॉलीपेप्टाइड चेन का, ठीक है। क्यों होता है ये मैं बताया हूं, आप देख लेना अमीनो एसिड्स का जो सीरीज ऑफ लेक्चर्स है उसको देखना, आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर खोजो सबसे पहले कि कहां पर क्या क्या चीज है, ये एरोमेटिक अमीनो एसिड्स है, तो देखो यहाँ पर Y एरोमेटिक अमीनो एसिड्स है, ठीक है, टायरोसिन बोलते हैं, और कहीं पर F एरोमेटिक अमीनो एसिड्स है, फिनाइल एलानिन बोलते हैं, W भी क्या एरोमेटिक अमीनो एसिड्स है, याद रखना, और तो एरोमेटिक अमीनो एसिड्स नहीं है, ठीक है। तो याद रखना ट्रिप्सिन क्या करेगा, एरोमेटिक अमीनो एसिड से पहले वाला पेप्टाइड बॉन्ड्स को कट करेगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर यहाँ से हम लोग बात करेंगे तो इससे पहले वाला पेप्टाइड बॉन्ड्स यही है ना, तो इसको ट्रिप्सिन नहीं कट कर पाएगा, क्यों, क्योंकि ये हम लोग बोलेंगे टर्मिनल वाला पेप्टाइड बॉन्ड्स है, और टर्मिनल वाला पेप्टाइड बॉन्ड्स को कौन कट करता है, मैंने बताया था एक्सोपेप्टिडेज कट करता है, ठीक है। और ट्रिप्सिन कैसा एंजाइम है, हम लोग बोलेंगे इंडोपेप्टिडेज है, इसीलिए ये वाला पेप्टाइड बॉन्ड्स को ट्रिप्सिन नहीं कट कर पाएगा, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन से पहले क्या चीज हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड्स है, ठीक है, और उससे पहले क्या हम लोग बोलेंगे मेथियोनिन है, मतलब प्रोलीन नहीं है, मतलब यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड्स कट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह देखो यहाँ पर ट्रिप्टोफैन है, ट्रिप्टोफैन के पहले ही देखो ध्यान से पेप्टाइड बॉन्ड्स है ना, ठीक है, तो ये वाला पेप्टाइड बॉन्ड्स को कट करेगा कौन, हम लोग बोलेंगे कौन, पेप्सिन, क्यों, क्योंकि इससे पहले हम लोग बोलेंगे प्रोलीन नहीं है। तो कितना पेप्टाइड बॉन्ड्स कट हुआ, 2 पेप्टाइड बॉन्ड्स कट हुआ, कितना फ्रैगमेंट्स का फॉर्मेशन हुआ, देखो ये पहला फ्रैगमेंट्स, ठीक है, ये वाला एक सिंगल, और ये हम लोग बोलेंगे तीसरा, 1 2 3, मतलब टोटल 3 फ्रैगमेंट्स का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। बहुत आसान है, आप देख सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह अगला क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पर ये लेना चाहूँ, मान लो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, मान लो मैं यहाँ पर सीक्वेंस ले रहा हूँ, ठीक है, मान लो यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर मान लो कि मैं ले रहा हूँ आइसोल्यूसिन, ठीक है, एस्पार्टिक एसिड मान लो, ठीक है, एस्पार्टिक एसिड, फिर मान लो प्रोलीन है, फिर टायरोसिन है, ठीक है, फिर मान लो हम लोग बोलेंगे, मान लो मिथियोनिन है, ठीक है, उसके बाद मान लो सिस्टीन है, ठीक है, फिर मान लो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, फिर मान लो प्रोलीन है, फिर मान लो फिनाइल एलानिन है, ठीक है, फिर मान लो आइसोल्यूसिन है, मान लो एस्पार्टिक एसिड है, फिर से मान लो कि क्या क्या चीज है, प्रोलीन है, फिर से मान लो ट्रिप्टोफैन है, मिथियोनिन है, फिर से मान लो प्रोलीन है, मान लो, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो एमिनो एसिड्स का जो सीक्वेंस है ना, ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसको ट्रीट किया जा रहा है पेप्सिन एंजाइम से, तो कितना नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स का फॉर्मेशन होगा, कितना पेप्टाइड बॉन्ड्स कट होगा, यही पता करना है, ठीक है। तो एक तरफ क्या लिखो, एक तरफ इस तरफ एन टर्मिनल होगा पॉलीपेप्टाइड चेन का, इस तरफ सी टर्मिनल होगा, हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो एरोमेटिक एमिनो एसिड्स, देखो एक एरोमेटिक एमिनो एसिड्स यहाँ पर है, टायरोसिन है, ठीक है, और यहाँ पर भी एरोमेटिक एमिनो एसिड्स है, फिनाइल एलानिन, यहाँ पर भी एरोमेटिक एमिनो एसिड है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिप्टोफैन बोलते हैं, ठीक है। अब कंडीशन क्या होता है पेप्सिन के लिए कि एरोमेटिक एमिनो एसिड से पहले वाला पेप्टाइड बॉन्ड्स को कट करेगा, लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए कि एरोमेटिक एमिनो एसिड से पहले प्रोलीन नहीं आना चाहिए, यहाँ पर प्रोलीन है, इसका मतलब नहीं कट कर पाएगा पेप्सिन। यहाँ पर भी देखो एरोमेटिक एमिनो एसिड फिनाइल एलानिन के पहले प्रोलीन है, मतलब ये वाला पेप्टाइड बॉन्ड्स को नहीं कट कर पाएगा। यहाँ पर भी ट्रिप्टोफैन एरोमेटिक एमिनो एसिड से पहले क्या चीज है, प्रोलीन है, मतलब ये वाला पेप्टाइड बॉन्ड्स को भी नहीं कट कर पाएगा। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कोई भी पेप्टाइड बॉन्ड्स का कटिंग नहीं होगा, ठीक है, नो कटिंग ऑफ एनी पेप्टाइड बॉन्ड्स, नो कटिंग ऑफ एनी पेप्टाइड बॉन्ड्स, ठीक है, और यहाँ पर नो फ्रैगमेंट्स फॉर्मेशन, कोई भी फ्रैगमेंट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, सिंपल, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ऐसे करके आप खुद से भी बना सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, मान लो यहाँ पर एस्पार्टिक एसिड है, फिर मान लो प्रोलीन है, ठीक है, फिर मान लो सिस्टीन है, ठीक है, फिर मान लो सिस्टीन है, यहाँ पर मान लो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर मान लो मिथियोनिन है, ठीक है, फिर मान लो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, टायरोसिन है, ठीक है, फिर से मान लो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर क्या चीज है, मान लो कि यहाँ पर क्या चीज है हम लोग बोलेंगे, मान लो यहाँ पर आइसोल्यूसिन है, ठीक है, फिर मान लो सिस्टीन है यहाँ पर, ठीक है, फिर मान लो यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एस्पार्टिक एसिड है, ठीक है, फिर से प्रोलीन है, फिर से फिनाइल एलानिन है, फिर से मान लो ग्लूटामिन है, ठीक है, फिर मान लो वेलिन है, ठीक है, फिर मान लो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ट्रिप्टोफैन है, फिर से ग्लूटामिन है, फिर क्या चीज है हम लोग बोलेंगे, मान लो कि यहाँ पर वेलिन है, ठीक है, मान लो ये सीक्वेंस है। और यहाँ पर देखो ध्यान से सिस्टीन और सिस्टीन के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है इसको ट्रीट किया जा रहा है, हम लोग बोलेंगे पेप्सिन एंजाइम से, ठीक है, पेप्सिन एंजाइम से, तो कितना पेप्टाइड बॉन्ड्स कट होगा, ठीक है, और कितना नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अब देखो यहाँ पर सबसे पहले खोजना है कि क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एरोमेटिक एमिनो एसिड्स कहाँ कहाँ है, तो एक एरोमेटिक एमिनो एसिड्स यहाँ पर है, ठीक है, और कहीं दिख रहा है एरोमेटिक एमिनो एसिड्स, बिल्कुल देखो यहाँ पर दिख रहा है फिनाइल एलानिन, और कहीं एरोमेटिक एमिनो एसिड्स यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या देखना है कि एरोमेटिक एमिनो एसिड से पहले वाला पेप्टाइड बॉन्ड्स को कट करेगा, लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए कि एरोमेटिक एमिनो एसिड से पहले क्या नहीं होना चाहिए, प्रोलीन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रोलीन नहीं है, मेथियोनिन है, मतलब ये पेप्टाइड बॉन्ड्स कट कर देगा कौन, पेप्सिन, ठीक है।
अब यहाँ पर देखो ये एरोमेटिक अमीनो एसिड से पहले वाला पेप्टाइड बॉन्ड्स को कट करेगा, लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए कि एरोमेटिक अमीनो एसिड से पहले क्या नहीं होना चाहिए, प्रोलीन नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर प्रोलीन है, इसका मतलब ये पेप्टाइड बॉन्ड्स कट नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो ये क्या चीज है, एरोमेटिक अमीनो एसिड से ट्रिप्टोफैन, इससे पहले वाले पेप्टाइड बॉन्ड्स को कट करेगा। कंडीशन क्या होना चाहिए कि इससे पहले प्रोलीन नहीं आना चाहिए, तो इससे पहले प्रोलीन नहीं है, इसका मतलब ये पेप्टाइड बॉन्ड्स कट हो जाएगा। तो कितना फ्रेगमेंट्स बना, देखो ध्यान से, ये पहला फ्रेगमेंट्स, ठीक है। अब देखो ये पहला फ्रेगमेंट्स और हम लोग बोलेंगे एक ही दो फ्रेगमेंट्स बनाना। यहाँ पर ये फ्रेगमेंट्स इसलिए नहीं बनना क्योंकि सिस्टीन सिस्टीन क्या चीज है, डाइसल्फाइड लिंकेज से जुड़ा हुआ है, तो ये कंप्लीट हम लोग बोलेंगे एक फ्रेगमेंट होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे दूसरा फ्रेगमेंट्स। तो नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स कितना होगा, हम लोग बोलेंगे 2 होगा। कितना पेप्टाइड बॉन्ड्स कट हुआ, हम लोग बोलेंगे 2 पेप्टाइड बॉन्ड्स कट हुआ, ठीक है। तो ऐसे करके सॉल्व करना। और अगर मान लो इसी क्वेश्चन को मान लो क्वेश्चन अगर ऐसे दे दे कि ये पॉलीपेप्टाइड जो सीक्वेंस है या चेन है जो, उसको ट्रीट किया गया पेप्सिन से और बीटा मरकैप्टो इथेनॉल से, ठीक है, या 2 मरकैप्टो इथेनॉल से मान लो ट्रीट किया जा रहा है, मान लो, ठीक है। तब कितना पेप्टाइड बॉन्ड्स बनेगा, कितना नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स का फॉर्मेशन होगा। तो याद रखना मैंने बताया है प्रोटीन फोल्डिंग्स के टाइम पे, आप देख लेना सीरीज ऑफ लेक्चर्स कि बीटा मरकैप्टोनॉल का काम क्या होता है, डाइसल्फाइड लिंकेज को क्या करता है, ये तोड़ता है जो सिस्टीन सिस्टीन के बीच में रहता है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, बस यहाँ पर हम लोग बोलेंगे पेप्सिन तो अपना काम करेगा ही करेगा, ठीक है। यहाँ पर एक पेप्टाइड बॉन्ड्स कट होगा, यहाँ पर एक पेप्टाइड बॉन्ड्स कट होगा, और हम लोग बोलेंगे ये बीटा मरकैप्टो इथेनॉल क्या करेगा, ये डाइसल्फाइड लिंकेज को भी क्या कर देगा, तोड़ देगा, ठीक है। तो डाइसल्फाइड लिंकेज जब खत्म हो जाएगा तो कितना फ्रेगमेंट्स बनेगा, देखो ध्यान से, 1, यहाँ पर क्या चीज 2 और यहाँ पर 3, तो यहाँ पर कितना 3 फ्रेगमेंट्स का फॉर्मेशन होगा। कितना पेप्टाइड बॉन्ड्स कट होगा, 2 पेप्टाइड बॉन्ड्स याद रखना कट होगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग बोलेंगे, क्वेश्चंस पूछा जाता है क्या चीज से रिलेटेड, हम लोग बोलेंगे पेप्टिडेज एंजाइम से रिलेटेड, ठीक है। तो आप खुद से भी सीक्वेंस बनाना और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, बस कंडीशन याद रखना कि पेप्सिन जो पेप्टिडेज होता है वो एरोमेटिक अमीनो एसिड्स को रिकॉग्नाइज करता है और उससे पहले वाला पेप्टाइड बॉन्ड्स को कट करेगा टुवर्ड्स एंड टर्मिनल, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये चीजें कंडीशन क्या होना चाहिए कि एरोमेटिक अमीनो एसिड से पहले प्रोलीन नहीं आना चाहिए। अगर प्रोलीन आता है तो फिर पेप्सिन एंजाइम अपना काम नहीं करेगा। इसीलिए नहीं करता है क्योंकि प्रोलीन को अगर हम लोग देखेंगे तो प्रोलीन का जो साइड चेन होता है ना, उसमें रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और वो रिंग स्ट्रक्चर क्या करता है कि ये जो पेप्सिन एंजाइम है उसकी एक्टिविटी को हैम्पर करता है, या हम लोग बोल सकते हैं कि उसकी एक्टिविटी को रोकता है, जिसकी वजह से जब प्रोलीन पहले आता है एरोमेटिक अमीनो एसिड से पहले तो ये पेप्सिन अपना काम को नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है ना कि एक एमिनो एसिड्स का सीक्वेंस दे देगा मान लो लंबा सा, ठीक है। अब उसके बाद ये बोल देगा कि इसको हम लोग बोलेंगे ट्रिप्सिन से भी ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है, प्लस हम लोग बोलेंगे पेप्सिन से भी ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है, प्लस हम लोग बोलेंगे कीमोट्रिप्सिन से भी ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है। तो अब इसमें बताना है कि कितना नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स का फॉर्मेशन होगा, कितना पेप्टाइड बॉन्ड्स कट होगा, ऐसे करके भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है और खासकर ये ध्यान देना है कि सिस्टीन सिस्टीन अगर बीच में जुड़ा हुआ रहेगा डाइसल्फाइड लिंकेज से, ठीक है, तो उसको ध्यान से देखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो जब क्वेश्चन में ये भी देखना कि बीटा मरकैप्टो इथेनॉल तो नहीं लिखा हुआ है ना, अगर बीटा मरकैप्टो इथेनॉल लिखा हुआ तो याद रखना सिस्टीन सिस्टीन के बीच वाला डाइसल्फाइड लिंकेज भी टूटेगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना और क्वेश्चंस को सॉल्व करना, आपका क्वेश्चंस बनेगा, ठीक है। तो ये भी कंप्लीट हो गया पेप्सिन के बारे में, ठीक है। अब हम लोग अगला एंजाइम क्या देखेंगे, अब हम लोग अगला एंजाइम देखेंगे, अगला इंडोपेप्टिडेज देखेंगे थर्मोलाइसिन के बारे में, ठीक है। हम लोग क्या देखेंगे, थर्मोलाइसिन के बारे में देखेंगे कि थर्मोलाइसिन जो एंजाइम होता है ये भी पेप्टिडेज है, इंडोपेप्टिडेज है, वो कौन कौन एमिनो एसिड्स को रिकॉग्नाइज करता है और वो पेप्टाइड बॉन्ड्स को कैसे करके कट करता है, क्या कंडीशन होता है वो हम लोग देखेंगे, क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्या चीज, थर्मोलाइसिन। पेप्सिन के बारे में हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, यहाँ पर बता रहा हूँ थर्मोलाइसिन के बारे में मैं बता रहा हूँ, ठीक है, याद रखना है। तो थर्मोलाइसिन याद रखना है, ये वैसा इंडोपेप्टिडेज होता है, ठीक है, ये वैसा इंडोपेप्टिडेज होता है जो कि एंड टर्मिनल होता है, जो कि एंड टर्मिनल डायरेक्टेड होता है, ठीक है, एंड टर्मिनल डायरेक्टेड होता है, याद रखना है, एंड टर्मिनल डायरेक्टेड होता है। क्या इसका मतलब है, मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, लेकिन मैं अभी भी बता दूंगा क्या है इसका मतलब, बहुत आसान है, ठीक है। और ये थर्मोलाइसिन कौन कौन एंजाइम को रिकॉग्नाइज करता है, तो याद रखना ये एरोमेटिक एंजाइम को, सॉरी, कौन कौन एमिनो एसिड्स को रिकॉग्नाइज करता है, तो याद रखना ये एरोमेटिक एमिनो एसिड्स को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। और एरोमेटिक एमिनो एसिड्स क्या क्या होता है, हम लोग बोलेंगे WYF, ठीक है, वाइफ याद रखना, तो उससे एरोमेटिक एमिनो एसिड्स आपको पता चलेगा। 3 ही एरोमेटिक एमिनो एसिड्स होता है, W को बोलते हैं ट्रिप्टोफैन, ठीक है, Y को बोलते हैं टायरोसिन और F को क्या बोलते हैं, फिनाइलएलानिन, ठीक है, पहला चीज। दूसरा हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज और क्या एमिनो एसिड्स को रिकॉग्नाइज करता है, ये रिकॉग्नाइज करता है वेलिन को भी रिकॉग्नाइज करता है, ये आइसोल्यूसिन को भी रिकॉग्नाइज करता है, और हम लोग बोलेंगे मिथियोनिन को भी रिकॉग्नाइज करता है, कौन, थर्मोलाइसिन, ठीक है। अब देखो, अब याद रखना कि ये जितना भी अमीनो एसिड्स लिखा होगा यहाँ पर, उससे पहले वाला पेप्टाइड बॉन्ड्स को कट करेगा कौन, थर्मोलाइसिन, ठीक है। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए कि ये जो
एमिनो एसिड से, जैसे कि ये जो एरोमेटिक एमिनो एसिड W है, ये ट्रिप्टोफैन, उससे पहले प्रोलीन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये टायरोसिन है, उससे पहले प्रोलीन नहीं होना चाहिए। फिनाइल एलानिन के पहले प्रोलीन नहीं होना चाहिए। वेलिन के पहले प्रोलीन नहीं होना चाहिए। आइसोल्यूसिन के पहले प्रोलीन नहीं होना चाहिए और मिथ्योनिन के पहले प्रोलीन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर प्रोलीन होगा तब हम लोग बोलेंगे ये जो एंजाइम है वो पेप्टाइड बॉन्ड्स को कट नहीं कर पाएगा। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि थर्मोलाइसिन, याद रखना, ये अमीनो एसिड्स को रिकॉग्नाइज करेगा और उससे पहले वाला पेप्टाइड बॉन्ड्स को कट करेगा। तभी कट कर पाएगा जब ये अमीनो एसिड्स के पहले प्रोलीन नहीं हो। अगर प्रोलीन रहेगा तो ये एंजाइम ये पेप्टाइड बॉन्ड्स को कट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पर देखो लिखा है, थर्मोलाइसिन का कंडीशन क्या लिखा है कि थर्मोलाइसिन एरोमेटिक एमिनो एसिड्स को रिकॉग्नाइज करता है और वेलिन, आइसोल्यूसिन और मिथ्योनिन को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। और इससे पहले वाला पेप्टाइड बॉन्ड्स को कट करता है। कंडीशन क्या होना चाहिए कि ये एमिनो एसिड से पहले प्रोलीन नहीं आना चाहिए, ठीक है। वही मैंने यहाँ पर लिखा है, वही मैंने यहाँ पर बताया। अब देखो क्वेश्चन से इसको सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। यहाँ पर मैं मान लो क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मान लो सिस्टीन है, ठीक है। मान लो एमिनो एसिड्स के एक चेन में बना रहा हूँ, सिस्टीन है मान लो। यहाँ पर मान लो क्या चीज है, मिथ्योनिन है, ठीक है। यहाँ पर मान लो टायरोसिन है, ठीक है। यहाँ पर मान लो एस्पार्टिक एसिड है, मान लो ग्लूटामिक एसिड है, डी को एस्पार्टिक एसिड बोलते हैं, ई को ग्लूटामिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर मान लो फिर क्या चीज आप लोग बोलेंगे, फिनाइल एलानिन है, ठीक है। फिर से क्या चीज आप लोग बोलेंगे, प्रोलीन है। फिर से क्या है, ट्रिप्टोफैन है, मान लो W को ट्रिप्टोफैन बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मान लो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, मान लो ग्लूटामिन है, ठीक है। फिर मान लो वेलिन है, ठीक है। फिर मान लो मिथ्योनिन है। उसके बाद मान लो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, मान लो एस्पार्टिक एसिड है, ठीक है। फिर मान लो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ग्लाइसिन है मान लो, ठीक है। और मान लो फिर आइसोल्यूसिन है। मान लो ये एमिनो एसिड्स का एक सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है। अब ये सीक्वेंस को ट्रीट किया जाता है थर्मोलाइसिन से, तो कितना नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स कट होगा और कितना नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स का फॉर्मेशन होगा, इसको दिखाना है, ठीक है। तो एक तरफ हमेशा याद रखना, जो भी पॉलीपेप्टाइड चेन रहता है ना, उसके एक तरफ क्या होगा, एन टर्मिनल होगा और दूसरी तरफ क्या होगा, सी टर्मिनल होगा, ठीक है। एन टर्मिनल क्या क्या होता है हम लोग बोलेंगे, लेफ्ट तरफ होता है और सी टर्मिनल राइट तरफ होता है, याद रखना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब अगर देखो ध्यान, सबसे पहले इसमें खोजो कि थर्मोलाइसिन एरोमेटिक एमिनो एसिड्स को रिकॉग्नाइज करता है। तो यहाँ पर एरोमेटिक एमिनो एसिड्स कहाँ का है, तो ये एक एरोमेटिक एमिनो एसिड है, देखो ध्यान से, टायरोसिन। और क्या है, फिनाइल एलानिन दूसरा एरोमेटिक एमिनो एसिड्स है। ट्रिप्टोफैन तीसरा एरोमेटिक एमिनो एसिड्स। और कहीं एरोमेटिक एमिनो एसिड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा ये करो कि ये जो थर्मोलाइसिन है वो वेलिन को भी रिकॉग्नाइज करता है, आइसोल्यूसिन और मिथ्योनिन को भी रिकॉग्नाइज करता है। तो देखो यहाँ पर खोजो, मिथ्योनिन यहाँ पर मिल गया है, ठीक है। और कहीं मिथ्योनिन दिख रहा है, यहाँ पर मिथ्योनिन है, और कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब आइसोल्यूसिन खोजो, आइसोल्यूसिन कहीं दिख रहा है, यहाँ पर आइसोल्यूसिन दिख रहा है, ठीक है, और कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है। और वेलिन को खोजो, वेलिन यहाँ पर दिख रहा है, देखो ध्यान से, ठीक है। अब देखो अब कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। देखो ध्यान से, सबसे पहले देखो ये जो एरोमेटिक एमिनो एसिड से पहले हम लोग बोलेंगे कि प्रोलीन नहीं आना चाहिए। तो क्या यहाँ पर प्रोलीन आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसीलिए ये पेप्टाइड बॉन्ड को कट कर देगा, कौन, थर्मोलाइसिन, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। पहले वाला पेप्टाइड बॉन्ड्स क्यों बोल रहे, क्योंकि पहले वाला पेप्टाइड बॉन्ड्स किस तरफ है, एन टर्मिनल की तरफ है, याद रखना है, ठीक है। इसीलिए बोल रहे हैं पहले वाला पेप्टाइड बॉन्ड्स को कट करेगा, ठीक है। इसलिए एन टर्मिनल डायरेक्टेड हम लोग इंडोपेप्टिडेज बोलते हैं थर्मोलाइसिन को। अब देखो दूसरा यहाँ पर देखो एरोमेटिक एमिनो एसिड्स क्या है, फिनाइल एलानिन, इससे पहले क्या नहीं है, प्रोलीन नहीं, इसका मतलब ये वाला पेप्टाइड बॉन्ड्स को भी कट कर देगा, कौन, थर्मोलाइसिन, ठीक है। अब देखो तीसरा क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एरोमेटिक एमिनो एसिड्स कौन है, हम लोग बोलेंगे ट्रिप्टोफैन है। ट्रिप्टोफैन के पहले वाला पेप्टाइड बॉन्ड्स को कट करेगा, लेकिन यहाँ पर प्रोलीन आ गया, मतलब प्रोलीन आ गया, इसका मतलब ये थर्मोलाइसिन ये पेप्टाइड बॉन्ड्स को कट नहीं कर पाएगा, क्योंकि कंडीशन क्या है कि हम लोग बोलेंगे कि एरोमेटिक एमिनो एसिड से पहले प्रोलीन नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये पेप्टाइड बॉन्ड्स कट नहीं होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर देखो वेलिन को भी रिकॉग्नाइज करता है ना, देखो यहाँ पर वेलिन है, वेलिन से पहले वाला पेप्टाइड बॉन्ड्स को कट कर देगा, क्यों, क्योंकि वेलिन से पहले यहाँ पर क्या है, ग्लूटामिन है, ठीक है। यहाँ पर प्रोलीन नहीं है, इसीलिए पेप्टाइड बॉन्ड्स भी कट हो जाएगा। मिथ्योनिन से पहले भी देखो, मिथ्योनिन से पहले वाला देखो क्या है, वेलिन आ रहा है ना, प्रोलीन तो आ नहीं रहा है, इसका मतलब ये भी पेप्टाइड बॉन्ड्स कट हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर आइसोल्यूसिन से पहले क्या आ रहा है, ग्लाइसिन आ रहा है, ठीक है, प्रोलीन नहीं आ रहा, तो ये पेप्टाइड बॉन्ड्स को कट इसीलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि ये टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड्स है। और टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड्स को कौन कट करता है, हम लोग बोलेंगे एक्सोपेप्टिडेज कट करता है, ठीक है, याद रखना, मैंने बताया है। और ये कैसा एंजाइम होता है, एंडोपेप्टिडेज होता है, मतलब ये बीच का बॉन्ड को कट करेगा। टर्मिनल वाला जो पेप्टाइड बॉन्ड्स उसको कट करने के लिए एक्सोपेप्टिडेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, ठीक है। टर्मिनल वाला जो पेप्टाइड बॉन्ड्स होता है उसको कौन कट करता है, हम लोग बोलेंगे एक्सोपेप्टिडेज कट करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी वही हो गया, मिथ्योनिन से पहले प्रोलीन तो नहीं है, लेकिन ये वाला पेप्टाइड बॉन्ड्स को नहीं कट कर पाएगा, कौन, थर्मोलाइसिन, क्यों, क्योंकि ये हम लोग बोलेंगे टर्मिनल वाला पेप्टाइड बॉन्ड्स है, इसको कौन कट करता है, हम लोग बोलेंगे एक्सोपेप्टिडेज कट करता है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। और थर्मोलाइसिन क्या इंडोपेप्टिडेज है, तो नहीं कट कर पाएगा। तो अब देखो कितना फ्रैगमेंट्स बना, यहाँ पर पहला फ्रैगमेंट्स, यहाँ पर दूसरा फ्रैगमेंट्स, यहाँ पर तीसरा फ्रैगमेंट,
यहाँ पर एक चौथा फ्रेगमेंट, यहाँ पर पांचवा फ्रेगमेंट, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स 5 होगा। कितना पेप्टाइड बॉन्ड्स कट हुआ, 1 2 3 और हम लोग बोलेंगे 4, टोटल 4 पेप्टाइड बॉन्ड्स क्या हुआ, कट हुआ, ठीक है। तो ऐसे करके आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, जैसे कि मान लो मैं ये लिखता हूँ, क्या बोलते हैं, अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस लिखता हूँ, देखो ध्यान से, ठीक है। मान लो यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, मान लो यहाँ पर वेलिन है, ठीक है। फिर मान लो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, आइसोल्यूसिन है, ठीक है। फिर मान लो क्या चीज है, मिथ्योनिन है, ठीक है। फिर मान लो सिस्टीन है, ठीक है। फिर मान लो एस्पार्टिक एसिड है, फिर मान लो ग्लूटामिक एसिड है, ठीक है। फिर मान लो हम लोग बोलेंगे लाइसिन है, फिर से मान लो सिस्टीन है, ठीक है, सॉरी हाँ ठीक है, सिस्टीन है, ठीक है। उसके बाद मान लो क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे मान लो ये फिनाइल एलानिन है, ठीक है। फिर से सिस्टीन है मान लो, फिर से हम लोग बोलेंगे फिनाइल एलानिन, फिर से मान लो क्या चीज हम लोग बोलेंगे मिथ्योनिन है, ठीक है। फिर से मान लो क्या चीज है, ग्लूटामिन है, एस्पार्टिक एसिड है, फिर से सिस्टीन है। उसके बाद मान लो क्या चीज है, फिर से हम लोग बोलेंगे मान लो एस्पार्टिक एसिड है, मान लो ग्लूटामिक एसिड है मान लो, ठीक है। और सिस्टीन के बीच में क्या चीज है, डाइसल्फाइड लिंकेज है। यहाँ भी देखो सिस्टीन के बीच में क्या चीज है, डाइसल्फाइड लिंकेज है। तो जब ये जो अमीनो एसिड्स का जो सीक्वेंस है पॉलीपेप्टाइड चेन, इसको जब ट्रीट किया जा रहा है किससे, थर्मोलाइसिन से, तो कितना नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स का फॉर्मेशन होगा, कितना पेप्टाइड बॉन्ड्स कट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले खोजो कि एरोमेटिक अमीनो एसिड्स कहां का है, क्योंकि थर्मोलाइसिन एरोमेटिक अमीनो एसिड्स को रिकॉग्नाइज करता है और वेलिन, आइसोल्यूसिन और मिथ्योनिन को रिकॉग्नाइज करता है। तो एरोमेटिक अमीनो एसिड्स कहीं पर दिख रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ पर एक एरोमेटिक अमीनो एसिड्स दिखा, और कहीं पर दिख रहा है हम लोग बोलेंगे, और कहीं पर भी एरोमेटिक अमीनो एसिड्स नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर खोजो कि और क्या चीज है, वेलिन कहीं पर दिख रहा है, वेलिन, हाँ देखो वेलिन यहाँ पर दिख रहा है, और कहीं पर वेलिन है, नहीं है वेलिन। आइसोल्यूसिन को जो आइसोल्यूसिन यहाँ पर है, और कहीं पर आइसोल्यूसिन है, नहीं है। मिथ्योनिन को जो मिथ्योनिन कहीं दिख रहा है, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर भी मिथ्योनिन है, यहाँ पर भी मिथ्योनिन है, ठीक है, और तो कहीं नहीं दिख रहा है। तो अब क्या क्या कंडीशन क्या, थर्मोलाइसिन हम लोग बोलेंगे फिनाइल एलानिन से पहले वाला पेप्टाइड बॉन्ड्स को कट करेगा, लेकिन फिनाइल एलानिन मतलब एरोमेटिक अमीनो एसिड से पहले प्रोलीन नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर प्रोलीन नहीं है, इसका मतलब ये वाला पेप्टाइड बॉन्ड्स को कट कर देगा कौन, थर्मोलाइसिन, पहला, ठीक है। दूसरा देखो यहाँ पर मिथ्योनिन को भी रिकॉग्नाइज करता है ना थर्मोलाइसिन, मिथ्योनिन के पहले वाले पेप्टाइड बॉन्ड्स को कट करेगा, क्यों, क्योंकि मिथ्योनिन से पहले क्या नहीं आ रहा, प्रोलीन नहीं आ रहा, इसीलिए पेप्टाइड बॉन्ड्स को भी कट कर देगा, कौन, हम लोग बोलेंगे थर्मोलाइसिन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, इधर कहीं दिख रहा है मिथ्योनिन है, मिथ्योनिन से पहले वाला पेप्टाइड बॉन्ड्स कट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बोलेंगे मिथ्योनिन से पहले प्रोलीन नहीं आ रहा, आइसोल्यूसिन है इसीलिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आइसोल्यूसिन से पहले वाला पेप्टाइड बॉन्ड्स को हम लोग बोलेंगे थर्मोलाइसिन नहीं कट कर पाएगा, क्यों, क्योंकि हम लोग बोलेंगे ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है ये टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है। ये क्या चीज है, टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड है, इसको कौन कट करता है, हम लोग बोलेंगे एक्सोपेप्टिडेज कट करता है, ठीक है, टर्मिनल से, मैंने बताया है, ठीक है। इसलिए ये बॉन्ड कट नहीं कर पाएगा कौन, थर्मोलाइसिन, क्योंकि थर्मोलाइसिन इंडोपेप्टिडेज के कैटेगरी में आता है, इस चीज को याद रखना, ठीक है। तो कितना हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड्स कट हुआ, देखो ध्यान से, ये पहला, ठीक है, ये दूसरा और ये तीसरा, 3 पेप्टाइड बॉन्ड्स हम लोग बोलेंगे क्या हुआ, कट हुआ, ठीक है। 3 पेप्टाइड बॉन्ड्स क्या हुआ, कट हुआ, याद रखना है, ठीक है। और कितना फ्रैगमेंट्स बनेगा, तो देखो यहाँ पर ध्यान से, ये हम लोग बोलेंगे पहला फ्रैगमेंट, ठीक है। ये वाला क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये वाला हम लोग बोलेंगे दूसरा फ्रैगमेंट, ठीक है। ये वाला ये वाला दूसरा फ्रैगमेंट हो गया, देखो ध्यान से यहीं पर ना, ये छोटा सा एक फ्रैगमेंट होगा, तीसरा फ्रैगमेंट, ठीक है। और ये हम लोग बोलेंगे चौथा फ्रैगमेंट, देखो ध्यान से, क्यों यहाँ पर कटने के बाद भी फ्रैगमेंट्स नहीं बना, क्योंकि यहाँ पर ये वाला सिस्टीन डाइसल्फाइड लिंकेज से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो 1 2 3 पेप्टाइड बॉन्ड्स कट हुआ, कितना फ्रैगमेंट्स बना, 1 2, देख सकते हैं, ठीक है, ये 3 और ये हम लोग बोलेंगे 4, टोटल हम लोग बोलेंगे 4 फ्रैगमेंट्स का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, याद रखना है। तो यही हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, कॉन्सेप्ट है किसका, थर्मोलाइसिन इंडोपेप्टिडेज का, ठीक है। अब यहां पर देखो, फोर फ्रेगमेंट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, 3 फ्रेगमेंट्स का फॉर्मेशन होगा ना, देखो ध्यान से, यहाँ पर एक फ्रेगमेंट्स बना, ठीक है, ये पेप्टाइड बॉन्ड्स कट हुआ, ठीक है, और तो पेप्टाइड बॉन्ड्स कट हुआ नहीं यहाँ पर, हाँ यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है, ये पेप्टाइड बॉन्ड्स कट हुआ ना, ठीक है, लेकिन ये फ्रेगमेंट्स अलग नहीं होगा, क्योंकि डाइसल्फाइड लिंकेज से जुड़ा हुआ, तो यहाँ पर 3 फ्रेगमेंट्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, 3 फ्रेगमेंट्स का फॉर्मेशन होगा, ये पहला फ्रेगमेंट हो गया, ये दूसरा फ्रेगमेंट हो गया, और यहाँ से देखो ध्यान से, ये वाला हम लोग बोलेंगे तीसरा फ्रेगमेंट होगा, तो यहाँ पर कितना है, 3 फ्रेगमेंट्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो आप खुद से भी एमिनो एसिड्स का सीक्वेंस आप बनाइए खुद से, और खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। ये था हम लोग बोलेंगे थर्मोलाइसिन का कॉन्सेप्ट, जो मैंने बता दिया ये भी खत्म हो गया, ठीक है। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा वो याद रखना कि हो सकता है वो पूछ दे कि एमिनो एसिड्स का या पॉलीपेप्टाइड चेन दे दे, ठीक है, और सिंगल लेटर कोड ही मेनली देता है, और वो बोल दे कि पेप्सिन से भी ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है, ट्रिप्सिन से भी ट्रीट किया जा रहा है, कीमोट्रिप्सिन से भी ट्रीट किया जा रहा है, और हम लोग बोलेंगे थर्मोलाइसिन से भी ट्रीट किया जा रहा है, मान लो, या हम लोग बोलेंगे बीटा मरकैप्टो इथेनॉल से भी ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है।
तब कितना नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स कट होगा और हम लोग बोलेंगे कितना नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स का फॉर्मेशन होगा। ऐसे करके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। तो आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा खुद से उतना ज्यादा आपको ही आसानी होगा, ठीक है। तो ये खत्म हो गया, हम लोग बोलेंगे थर्मोलाइसिन का कॉन्सेप्ट, मतलब इंडोपेप्टिडेज का कंप्लीट कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे एक्सोपेप्टिडेज एंजाइम के बारे में देखेंगे, क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी क्या हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।